जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हमने आपको सुबह जब करंट अफेयर पढ़ाया था तब बताया था कि आज 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे का जन्म हुआ था। तो आज हम भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे के बारे में हम बात करते हैं। तो मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया जो ज़िला है वहाँ के नगवा गांव में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती अभय रानी और पिता का नाम श्री दिवाकर पांडे था। याद रखिएगा, माता का नाम श्रीमती अभय रानी और पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ये कहाँ पैदा हुए थे? नगवा गांव बलिया ज़िला उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई 1827 को, यानी आज ही के दिन 1827 में मंगल पांडे पैदा हुए थे। और ये 34वीं बंगाल रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में 1446 नंबर के सिपाही थे। ये कब वैसे भर्ती हुए थे ये जान लेते हैं कि तो ये जो सेना में भर्ती हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें जब कब भर्ती हुए थे मंगल पांडे? भर्ती हुए थे 1849 में। 22 साल की उम्र में ये भर्ती हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। तो ये किस में थे? ये 34वीं बंगाल रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में 1446 नंबर के सिपाही थे। तो अब हम जब ये सिपाही थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही 1857 के संग्राम की शुरुआत की। यानी 1857 के संग्राम की इन्होंने शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत कुल मिला के चर्चा करेंगे संक्षेप में ही। विस्तृत तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इन्होंने एक नारा दिया था, वही 1857 की क्रांति के समय नारा दिया था, मारो फिरंगी को। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो हमें याद रखना है मंगल पांडे ने दिया था। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? तो हम बताएंगे 34वीं बंगाल रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। और ये बलिया के तो थे ही, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था नगवा। तो इन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया था। तो ये सबसे पहले ये किस प्रकार भारत के 1857 की जो क्रांति थे उसके सूत्रधार बनते हैं। एक जब ये सेना में थे तो अंग्रेज़ों ने एक राइफ़ल निकाली, इनफील्ड 53 नाम था उसका। क्या नाम था? इनफील्ड 53 सेना में बांटी गई। और कब बांटी गई थी? 9 फरवरी 1857। इससे पहले कौन सी राइफ़ल यूज की जाती थी सेना के द्वारा? उसका नाम था ब्राउन ब्रेस से काफ़ी बेहतर ये राइफ़ल इन्होंने सेना में बांटी थी, सेना में प्रयोग करने के लिए लाए थे, इनफील्ड 53। तो ये जो राइफ़ल थी ये काफ़ी ब्राउन ब्रश राइफ़ल से काफ़ी उन्नत थी, लेकिन इसमें जो गोली भरने का इसमें प्रोसेस था, गोली भरने की जो प्रक्रिया थी वो ब्राउन ब्रश की तरह ही थी। कैसे? मुंह से काटकर कारतूस को, गोली को फिर नली में डाला जाता था, फिर उसे भर के फिर गोली चलाई जाती थी। तो जो ये राइफ़ल थी एनफील्ड 53, ये जब सेना में बांट दी गई तो सैनिकों के अनुसार इसका जो कारतूस था उसे बंदूक को लोड करने के लिए कारतूस को पहले मुंह से खोलना पड़ता था, फिर गोली को नली में भर के लोड करना पड़ता था। तो सैनिकों के अनुसार इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो जब गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी तो जो हिंदू मुस्लिम सिपाही थे, उन हिंदुओं के लिए गाय जो है पवित्र मानी जाती है और मुस्लिमों के लिए जो सूअर है वो हराम माना जाता है। तो कुल मिलाकर हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों भड़क गए। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के द्वारा धर्म भ्रष्ट करने की सोची समझी साजिश इसे माना। तो जो दोनों सिपाही थे, कुल मिलाकर पूरी रेजिमेंट ने इस नई राइफ़ल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया।
तो धीरे धीरे इसका कार्यक्रम आगे बढ़ता है और कोई भी जो आर्मी है धीरे धीरे जो और रेजिमेंट थी वो भी इस राइफ़ल को प्रयोग करने से मना करती जा रही थी। और जो मंगल पांडे थे वो इसके नेता बन के उभर रहे थे। तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे से वर्दी और राइफ़ल वापस लेने का फैसला सुना दिया जाता है। तो मंगल पांडे से कहा गया कि आप अपनी राइफ़ल और वर्दी जमा कर दीजिए, अब आप सेना में नहीं हैं। तो मंगल पांडे जो उनने ये आदेश सुनाया था उसकी उन्होंने अवहेलना करते हुए उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग थे जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी। और उसी समय मेजर ह्यूसन भी वहाँ आते हैं, तो मेजर ह्यूसन पर तलवार से हमला कर दिया। तो वहाँ पर जो और उससे आला अफसर आते हैं वो इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदेश देते हैं। तो जैसी टुकड़ी गिरफ्तार करने के लिए इनकी तरफ आती है तो ये स्वयं पर गोली चला लेते हैं। लेकिन स्वयं पर गोली चला लेते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, ये घायल हो जाते हैं। तो इन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल में भेज दिया जाता है और लगभग 6-7 दिन इनका इलाज चलता है और ये ठीक हो जाते हैं। तो फिर उसके आगे क्या घटनाक्रम आता है कि 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कब सुनाई जाती है कि कब फांसी दी जाएगी? फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कि 18 अप्रैल को इन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ 10 दिन पहले ही फांसी दे देते हैं मंगल पांडे को। क्यों? क्योंकि वो विद्रोह की आशंका से और साथियों जो उनके मंगल पांडे की साथी थे, इससे अंग्रेज़ों में डर बैठ जाता है कि जितने दिन ये जीवित रहेंगे मंगल पांडे उतना ज़्यादा हमें विद्रोह में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, 8 अप्रैल 1857 को लगभग सुबह 5:30 बजे 30 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो जो सबसे पहले याद रखिए कि भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात है मंगल पांडे। जो 1857 की क्रांति की प्रथम गोली चलाई थी वो भी चलाई थी किसने? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे को यहाँ फांसी दे दी जाती है तो 30 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। तो जो शहीद शब्द पहली बार यूज किया गया वो मंगल पांडे के लिए यूज किया गया, याद रखिएगा। और अंग्रेज़ इतने दहशत में आ गए थे कि इन्होंने जो इनकी 34वीं रेजिमेंट थी उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने जो क्रांति की लौ जलाई थी मंगल पांडे ने वो बुझी नहीं। धीरे धीरे ये उत्तर भारत के क्षेत्र में फैल गई और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में एक कोतवाल धन सिंह गुर्जर थे, उन्होंने भी बगावत कर दी और धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में 1857 की क्रांति फैल गई थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने उस समय उस क्रांति पर काबू पा लिया था और उसके लगभग 90 साल बाद, लगभग 1947 में 90 साल बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। तो भारत सरकार ने इन्हें किस प्रकार याद किया था कि 5 अक्टूबर इनके सम्मान में 5 अक्टूबर 1984 को पोस्टल स्टाम्प लॉन्च किया था। जो पोस्ट स्टाम्प होता है वो मंगल पांडे की याद में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा कि आज 19 जुलाई 1827 को भारत के प्रथम क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के जो प्रथम नायक थे मंगल पांडे, उनका जन्म हुआ था। तो हमें याद रखना है ये। और इसके संबंध में एक मूवी भी आई है, द राइजिंग स्टार ऑफ मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान जो अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता, उन्होंने अभिनय किया है। 2005 में आई थी, आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।